राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में फिर पॉल्यूशन बढ़ने लगा है। कई इलाकों में क्यूआई फिर 400 के पार पहुंच गया। 34 इलाके रेड जोन में आए हैं। हालात बिगड़े नजर आ रहे हैं। चांदनी चौक, विवेक विहार, बबाना में क्यूआई बढ़ चुका है। आनंद विहार, नरेला, वजीरपुर में भी AQI में इजाफा देखने को मिला है। तो देखिए, शीतलहर से पूरे हरियाणा में ठिठुरन बढ़ रही है। पहाड़ों से मैदानों की ओर चल रही सर्द हवाएं कपकपा रही है। इसका असर रात के साथ साथ दिन के तापमान पर भी पड़ रहा। मौसम एक्सपर्ट का कहना है कि अभी ठंड और बढ़ सकती है। 4 दिसंबर से एक और पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा, जिससे मौसम बदलेगा। इसके बाद 8 दिसंबर को फिर से ठंड बढ़ सकती है। वहीं आज प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। और मौसम विभाग की ओर से, मौसम एक्सपर्ट की ओर से बता दें कि जो जानकारी सामने आई है उसमें बताया गया कि 4 दिसंबर के बाद और भी ज्यादा इस ठंड में इजाफा देखने को मिलेगा। ठंड का सितम लोगों को झेलने को मिलेगा। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। और एक बार फिर आपको बता दें, कई इलाके ऐसे हैं जिसमें 400 के पार AQI पहुंच चुका है। 34 इलाके रेड जोन में पहुंच चुके हैं। तो हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। चांदनी चौक, आनंद विहार, नरेला, वजीरपुर, देखिए ये हम आपको जिले बता रहे हैं, वो जगह जहां पे AQI का लेवल जो है उसमें इजाफा हुआ है। तो दिल्ली एनसीआर में फिर प्रदूषण बढ़ने लगा। आपको बता दें, कल ही प्रदूषण में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। AQI लेवल थोड़ा कम हुआ था, लेकिन आज की बात करें तो आज फिर देखिए 34 इलाके हैं जो रेड जोन में पहुंच चुके हैं। तो देखिए, एक बार फिर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने लगा है। एक बार फिर आपको ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक झेलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जो मौसम एक्सपर्ट हैं उनकी ओर से ऐसे जानकारी निकलकर सामने आई, जो अलर्ट उन्होंने जारी किया है कि 4 दिसंबर से आपको ठंड और भी ज्यादा झेलनी पड़ सकती है। ठंड की वजह से ठिठुरन बढ़ने लगेगी और साथ ही प्रदूषण जो है वो भी बढ़ने लगा है। तो हवा में जो जहर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो लोगों के ऊपर आपको बता दें डबल अटैक है। वो ठंड से बचें या प्रदूषण से बचें, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। सरकार की ओर से कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आपको बता दें कि कोई खास काबू देखने को नहीं मिल रहा इस डबल अटैक से। और इसी पर मौसम को लेकर अपडेट देने के लिए हमारे साथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, देखिए, सरकार की ओर से दावे तो किए जाते हैं, लेकिन खास कोई काबू देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि कल ही हमने बात की थी कि पॉल्यूशन में थोड़ी गिरावट हुई है, लेकिन आज देखिए फिर से पॉल्यूशन का स्तर जो है वो दिल्ली एनसीआर में बढ़ता नजर आ रहा। देखिए, बिल्कुल गुड़गांव का इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 377 दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। जहां एक तरफ सर्दी का स्तंभ है और दूसरी तरफ प्रदूषण, दोनों तरफ जो अटैक है वो लोगों को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि सुबह की जो हवा है वो बेहद जहरीली हवा है, इसलिए लोग इस समय सुबह की सैर करने से बच रहे हैं। पार्क जो है वो इस समय सुनसान नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमने अभी कई पार्कों को चेक किया तो उस समय पार्कों में इक्का दुक्का लोग ही हमें नजर आए। क्योंकि वजह यह है कि एक तरफ सर्दी शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार हाई हो रहा है। 377 इस समय दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। इसलिए इस समय इस जहरीली हवा से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में खराश हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, एलर्जी के मरीज बढ़ रहे हैं, अस्थमा के मरीज बढ़ रहे हैं, जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं, बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं। तो इस समय सिविल अस्पतालों में 20 से 30% OPD भी बढ़ गई है। और इस समय 24x7 जो है OPD चल रही है, क्योंकि मरीजों की जो संख्या है वो 20 से 30% बढ़ गई है। ऐसे में जो गुड़गांव नगर निगम है उनकी तरफ से स्वीपिंग मशीनें जो है, लगभग 18 स्वीपिंग मशीनें इस समय बता रहे हैं कि शहर में चल रही है। लेकिन खानापूर्ति जरूर हो रही है, क्योंकि इस समय मैं सेक्टर 10 में मौजूद हूं और ये सेक्टर 10 के इलाके में जहां मैं इस समय लाइव दे रहा हूं, वहीं मैं देख रहा हूं कि सड़क किनारे जो मिट्टी है वो किस कदर पड़ी हुई है और जो गंदगी है वो किस तरह का आलम है। वो तस्वीरें भी मैं आपसे साझा कर रहा हूं। ये आप देख सकते हैं इस समय ये सड़कों पर जो मिट्टी है वो साफ तौर से आप देख रहे हैं। यही वो वजह है कि जब हवा चलती है तो ये धूल मिट्टी उड़ती है और उसके बाद जो है ये इसी तरीके से
यदि ये मिट्टी हटे तो जरूर एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है सुधार जो है वो हो सकता है। फिलहाल ये तस्वीरें गुड़गांव के हर वो इलाके में देखी जा रही है जहां जहां इस तरीके के सड़कों पर जो मिट्टी है वो नजर आती है। फिलहाल अगर टैंकरों के माध्यम से पानी के छिड़काव की बात हो तो वो भी जो है फिलहाल कम नजर आ रही है, क्योंकि इस समय पेड़ों पर जो मिट्टी है वो भी नजर आ रही है और यही वजह है कि गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होने का नाम नहीं ले तो रहा है। गुलशन, जैसे आपने देखिए तस्वीरें दिखाई हमें अभी कि सड़क पर ऐसे मिट्टी है, धूल है और इसकी वजह से इजाफा और भी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर सड़क पर इस कदर मिट्टी और धूल रहेंगे तो वो उड़ेंगे और वो उड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण में तो इजाफा होगा ही। तो जमीनी स्तर पर जिला अधिकारियों के द्वारा क्या किया जा रहा है इसे हटाने के लिए? क्योंकि वो बातें तो करते हैं कि नियम कानून लाए गए हैं, ग्रैब के नियम लागू कर दिए गए हैं, लेकिन देखिए सड़क पर किस तरह से मिट्टी और धूल नजर आ रहे हैं। देखिए, एमसीजी की तरफ से एक मेल आया था, जी मेल के माध्यम से जानकारी उन्होंने दी थी कि उन्होंने अब तक लगभग 7,500 के करीब चालान किए हैं और कई लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला है। हालांकि इस समय जिला प्रशासन की टीम हो, स्वास्थ्य विभाग की टीम हो या फिर प्रदूषण विभाग, पर्यावरण विभाग की टीम हो या एमसीजी की टीम हो, ये तमाम टीमें, चारों टीमें कोऑर्डिनेशन कर काम जरूर कर रही हैं, लेकिन जिस स्तर पर इन्हें काम करना चाहिए, जिस तरह का AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर ग्राउंड स्तर पर जब टीमें की गठित की बात हो, जिस तरह 80 सैनिटेशन इंस्पेक्टर की ड्यूटी इस दौरान लगाई थी, 4 ज्वाइंट कमिश्नर मॉनिटरिंग के लिए भी लगाए थे, लेकिन गुड़गांव में उसके बाद भी धड़ल्ले से निर्माण कार्य इस समय लगातार चल रहा है। जिस तरह ग्रेप 3, ग्रेप 4 भी हुआ, लेकिन उसके बाद जो निर्माण कार्यों पर पाबंदी थी, जनरेटर चलाने पर पाबंदी थी, ये तमाम जो भी नियम बनाए गए थे उस पर इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी उन अधिकारियों की थी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। उनकी उल्लंघना लगातार लोग करते हुए नजर आए और यही वजह है कि गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स में किसी तरह का सुधार जो है वो देखने को नहीं मिला। अब लोगों को भी जिम्मेदारी अपनी इसलिए भी समझनी होगी कि सरकार या प्रशासन जो भी अगर नियम बनाते हैं तो उनकी पालना करना भी लोगों की जिम्मेदारी होती है। यदि लोग ही इसी तरीके से जो सरकार के नियम हैं उनकी पालना नहीं करेंगे तो उनको खुद ही नुकसान होगा और खुद ही नुकसान हो भी रहा है, क्योंकि इस समय सिविल अस्पताल में 20 से 30% ओपीडी बढ़ चुकी है, यानी मरीज जो है वो बढ़ चुके हैं और लोगों को ही नुकसान इससे झेलना पड़ रहा है। सरकार और प्रशासन नियम जो भी बनाए उनका इम्प्लीमेंट करना सरकार और प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन लोगों को भी समझना इसलिए जरूरी होता है कि लोगों के लिए ये नियम बनाए जाते हैं। बिल्कुल गुलशन, लोगों को भी अब जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि अगर सरकार की ओर से नियम कानून बनाए जा रहे हैं और लोग उसको लेकर जागरूक नहीं होंगे, वो खुद इंप्लीमेंट नहीं करेंगे आगे बढ़कर, तो फिर ऐसे में तो ठंड और प्रदूषण दोनों से ही इजात नहीं पा सकते हैं। लेकिन देखिए गुलशन, इसमें सवाल ये खड़ा होता है और चिंता की विषय ये बन जाती है, जब कल तक जब प्रदूषण कम हुआ था तो एक उम्मीद जगी थी कि शायद अब धीरे धीरे प्रदूषण में कंट्रोल देखने को मिलेगा, लेकिन चिंता की विषय ये है कि अब फिर से प्रदूषण एक बार बढ़ने लगा है। तो लोगों को अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो प्रदूषण से बचे या फिर जो ठंड का सितम देखने को मिल रहा है, जो ठिठुरन बढ़ रही है, शीतलहर, जो कोल्ड वेव अब देखने को मिल रहा है, अब उससे बचे। देखिए, दोनों का इस समय लोगों को बाहर झेलना पड़ रहा है। एक तरफ सर्दी का स्तम है तो दूसरी तरफ प्रदूषण का लेवल जो है हाई हो रखा है और दोनों को लेकर मार जो है लोगों को ही झेलनी पड़ रही है, क्योंकि इस समय सुबह के समय तो जरूर जहरीली हवा की सांस लोगों को लेनी पड़ती है। जब सूरज निकल जाता है, अब जिस तरह अब सूरज जो है निकल गया है और अब धीरे धीरे जो है जो वो AQI कम होगा ताकि फिर लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि सुबह इस जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। सुबह 6 बजे की बात करें तो ये 400 से पार AQI नजर आ रहा था, दर्ज किया जा रहा था और अब जो है 377 इस समय दर्ज किया गया है। तो ये अब धीरे धीरे कम होगा ताकि लोगों को इससे राहत मिले, लेकिन लोग खुद अब इसका मास्क का इस्तेमाल करें तो वो जरूरी होगा, क्योंकि डॉक्टरों के अनुसार ये कहा गया है कि यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें ताकि खुद जो है इस जहरीली हवा की सांस लेने से बच सके। हालांकि अभी तक कोई गाइडलाइंस जो है वो जरूर नहीं बनाई गई है, लेकिन लोगों को सलाह जरूर डॉक्टरों की तरफ से दी जा रही है कि यदि आप मास्क पहनेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है, आपकी सेहत के लिए ही अच्छा है। अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो इसी जहरीली हवा की सांस आपको लेनी पड़ेगी और मजबूर होना पड़ेगा। तो फिलहाल लोग अब अपनी जिम्मेदारी को खुद समझेंगे तो इस AQI से बच सकेंगे, नहीं तो वो इसका शिकार होंगे।
जी गुलशन, आप बिल्कुल सही बोले, लेकिन देखिए गुलशन, ऐसे में ना जब प्रदूषण और ठंड दोनों बढ़ रही है तो एक सवाल ये भी बनता है कि विजिबिलिटी इसकी वजह से काफी असर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी के ऊपर इतना ज्यादा डाउन हो रहा है कि ऐसे में जो सड़क दुर्घटनाएं होती है उसके बढ़ने के भी आसार बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय बनता जा रहा है अब तो। देखिए बिल्कुल आगे आगे विजिबिलिटी की वजह से काफी हादसे जो है देखने को मिलते हैं, और इस समय सड़कों पर भी जो भी गाड़ियां चलती हैं वो लाइट जो है सुबह की समय भी हम देखते हैं कि लाइट का डिपर लाइट का इस्तेमाल वो लोग करते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ी जब एक दूसरे को नहीं दिखती है तो जरूर हादसे का शिकार होते हैं। और अक्सर इस दौरान ही जब सर्दी शुरू होती है, जब फॉग होती है, तो जरूर हादसे जो है वो देखने को मिलते हैं। काफी एक्सीडेंटों की जो घटनाएं हैं वो बढ़ जाती है। और अब सर्दी शुरू हो चुकी है, क्योंकि सर्दी का स्तंभ इस समय हम जी। देख रहे हैं कि रोजाना जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह भी काफी जो है वो सर्दी देखने को दिख रही थी। लोग जो है मफलर का इस्तेमाल कर रहे थे। जी। लोग स्वेटर, जर्सी और जैकेट, ये तमाम चीजें अब लोगों ने अपनी निकाल ली हैं, और अब वो पहनना भी उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि बिल्कुल सर्दी बढ़ गुलशन, तो चुकी अब है और ठंड का सर्दी बढ़ने के सितम साथ बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन भी बढ़ गया है। ठंड की वजह से लोगों ने अब